हेलो, हाय, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बिहार टीजीटी और यूपी टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित उत्तर रामचरितम जो है तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो तृतीय अंक में हम लोग एक प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं, अर्थात ये जो एकादशी प्रश्नोत्तरी हो रही है उसमें यह भाग 7 है। तो 7 नंबर की भाग 7 की प्रश्नोत्तरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल उत्तर रामचरितम के प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं है कि 10वीं है कि 12वीं है कि 14वीं है? उत्तर रामचरितम में लव कुश पात्र हैं जो राम के लड़के हैं, आप लोग ने पढ़े ही होंगे। तो उसमें जब लव कुश की जन्मदिवस का जन्मदिन का ही वर्षगांठ कहा जाता है, तो कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है? ठीक है, कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा। 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से होता है, आकाश भाषी से होता है, सूत्रधार से होता है कि विष्कंभक से होता है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है वह विष्कंभक से होता है। तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है वह विष्कंभक से होता है। और उत्तर रामचरितम में पूछा जाए कि किसका अभाव है, किस पात्र का अभाव है, तो विदूषक का अभाव है। ठीक है, उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? तो गायत्री, अनुष्टुप, उपजाति की वंशस्थ। तो उत्तर रामचरितम जो मंगलाचरण है वह अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, और उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं वो भारवी जी हैं। ठीक है, भारवी उत्तर रामचरितम, और इनको अनुष्टुप छंद से इन्होंने उत्तर रामचरितम की मंगलाचरण को लिखा है। मंगलाचरण में उत्तर रामचरितम का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। सॉरी। और उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, विष्णु की, शक्ति की, कवि तथा वाणी की। यहाँ पे लिखा हुआ कवि तथा वाणी। ठीक है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो कवि तथा वाणी की वंदना की गई है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, तमसा से, मुरला से कि सीता से? राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? तो वासंती जो हैं वन देवता हैं, उसी से राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। क्योंकि उत्तर रामचरितम में जिस जंगल में राम रहते थे वो वासंती सीता की सखी थी, और उसी से राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूत ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तमसा को, वासंती को, मुरला को कि भागीरथी को? तो वासंती, जैसा कि मैं अपने बताई कि वासंती सीता की क्या थी? सखी थी। सीता की सखी थी। वासंती सीता की सखी थी। उसी का वर्णन इसमें, जब तृतीय अंक में दोबारा राम जब आते हैं जंगल में, दंडकारण्य में आते हैं, तो वासंती ही उनसे मिलती है जो सीता का हालचाल पूछती है। ठीक है, तो वहीं पे सीता के हालचाल में ही राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला है, दो नदियां हैं, वन देवियां हैं, सीता की परिचारिका हैं कि लव कुश की परिचारिका हैं? उत्तर रामचरितम में जो वर्णित है तमसा और मुरला, ये कौन है? तो तमसा और मुरला जो हैं ये दोनों दो नदियां हैं।
ये दो नदियों का नाम है तमसा और मुरला। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम की जो है कथा वस्तु प्रारंभ कब होती है? शंभुक वध के लिए राम के दंडका रणे जाने से, कि राम सीता के निर्वासन से, कि राम सीता के पुनर्मिलन से, कि लव कुश चंद्रकेतु युद्ध से। तो जो उत्तर रामचरितम की जो कथा है वह प्रारंभ होती है, वो कथा का आरंभ होती है राम सीता के निर्वासन से। जब राम ने सीता को निकाल देते हैं तो सीता जंगल में भटकने लगती है, वहीं से उत्तर रामचरितम की कथा प्रारंभ होती है। और इसमें लव कुश का भी आगमन होता है, अर्थात लव कुश पैदा होते हैं जंगल में। तो वो ऋषि के आश्रम में पैदा होते हैं, लेकिन जब उत्तर चरितम की मूल कथा जो प्रारंभ होती है राम और सीता के निर्वासन से होती है। ठीक है। छायांक उत्तरामचरितम का कौन सा अंक है? छायांक उत्तरामचरितम में कुल उत्तरामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो कुल उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं। तो 7 अंक है, तो छायांक कौन से नंबर का है बताइए? तो तृतीय अंक को ही छायांक कहा गया है। ठीक है, तृतीय उत्तरामचरितम में जो छायांक है वो तृतीय अंक है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं राम और बासंती, राम और मुरला, तमसा और मुरला, सीता और तमसा। कह रहे हैं कि उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं राम और सीता, राम और मुरला, तमसा और मुरला हैं, सीता और तमसा है। तो ये 2 पात्र जो हैं वह तमसा और मुरला हैं। ठीक है, तमसा और मुरला 2 नदियां हैं, इन्हीं पात्रों का परस्पर संवाद होता रहता है। कालप्रियानाथस्य यात्राभिनीत कालप्रियानाथस्य यात्राभिनीतं स्वप्नवासदत्तं उत्तरामचरितम मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालप्रियानाथस्य, हाँ इसमें दिख रहा है क्लियर? हाँ देखिए, कालप्रियानाथस्य यात्रा अभिनीतम स्वप्नवासदत्तम उत्तरामचरितम मृच्छकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, उत्तरामचरितम। कालप्रियानाथस्य यात्रा भी विनीतम उत्तरामचरितम। फिर ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरामचरितम से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।